हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट नए हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि नेट क्या है, नेट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, इसमें कितने % मार्क्स चाहिए और इसमें नेट के बाद का प्रोसेस क्या रहता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं नेट क्या है। देखिए, लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के लिए हमारे पास नेट का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। एमए के करने के बाद हम नेट की तैयारी करते हैं, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें एनटीए यूजीसी नेट जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा हमारे ज्ञान कौशल का एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि हम जो हैं प्रोफेसर बनने के पात्र है या नहीं, योग्य है या नहीं। अगर हम नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद ही हम प्रोफेसर की वैकेंसी आने पर उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इसमें कितने % मार्क्स चाहिए। तो देखिए, चलो बात करते हैं कि जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमारे जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनके द्वारा जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं, जो एससी कैटेगरी के हैं, तो 50% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी है। अन्य कैटेगरी ओबीसी, डब्ल्यूएस या अन्य कैटेगरी के लिए 55% होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपके 54.99 भी है तो भी आप नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो जो बच्चे एमए कर रहे हैं, अपीयरिंग में हैं, तो आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए कि कम से कम आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए एमए में 55% होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की कि नेट के बाद का प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, क्यों लोग नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसमें क्या बेनिफिट होता है। इसमें होता है सबसे बड़ी बात जेआरएफ का आपने नाम सुना होगा। कहीं कुछ बच्चों को तो ज्ञात होगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं, लेकिन बहुत से नए स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता जेआरएफ के बारे में, नेट के बारे में, है ना। देखो, मिनिमम जो हमारा मार्क्स रहते हैं उसमें हमारे नेट एग्ज़ाम पास हो जाता है। अगर हमारी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, तो हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाता है। जेआरएफ में क्या होता है कि हमारा जो कि एक फ़िलॉसफ़ी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है सरकार के द्वारा। इसमें हमारे पास 35,000, 32,000 ऐसे स्कॉलरशिप मिलती है। कुल मिलाकर अब यानी कि 50,000 तक पहुंच गई है यह राशि। तो यह राशि क्यों मिलती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम नेट जेआरएफ करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तभी यह हमें फ़िलॉसफ़ी दी जाती है, अन्यथा नहीं। इसमें 3 साल तक का हमारे पास ऑफ़र होता है। इन 3 साल के बीच में हमें पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। अगर हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, उसके जो टीचिंग यानी कि स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो हमें हमारा जो भी खर्चा है, स्टडी से लेकर दैनिक खर्चे तक, सभी की जिम्मेदारी जो है कि सरकार उठाती है। उम्मीद करती हूँ नेट के रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी नेट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देखिए, आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।